इस वक्त सोशल मीडिया पर कुवैत की एक बहुत बड़ी खबर वायरल हो रही है, जिसमें कुवैत के लोगों ने कुवैत की सरकार ने कई सारे भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वो भारतीय राम मंदिर का कुवैत में समर्थन कर रहे थे। इस खबर को कोस्टल डाइजेस्ट ने छापा भी है, जिसमें लिखा है, नो एनआरआईज लूज जॉब्स इन कुवैत फॉर सेलिब्रेटिंग राम मंदिर इनॉग्रेशन इन बर्क प्लेस। यानी भारत के 9 एनआरआई लोग जो कुवैत के अंदर अपनी बर्क प्लेस यानी काम करने की जगह पर राम मंदिर के उद्घाटन को सेलिब्रेट कर रहे थे, उनको धक्के मारकर नौकरी से निकाल दिया। हजारों भारतीय एनआरआई कुवैत में काम करते हैं, करोड़ों रुपए कमाकर हर महीने भारत भेजते हैं। अब उन सबकी नौकरी भी इन 9 एनआरआई ने खतरे में डाल दी। जिनको कुवैत सरकार ने नौकरी से निकाला, उनको तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती थी। एक छोटी सी गलती ने उनका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। कुवैत सरकार ने उनको अपने देश से निकालने का आदेश पारित कर दिया। अब आप सोचते होंगे ऐसा कुवैत ने भारतीयों के साथ क्यों किया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब से बाबरी मस्जिद को अयोध्या के अंदर तोड़ा गया था, उसी टाइम से कुवैत की सरकार बाबरी मस्जिद का समर्थन करती आई है। और ये 9 एनआरआई जिस कुवैत की कंपनी में काम करते थे, उसी जगह पर बाबरी मस्जिद के टूटने का और राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न मना रहे थे, सबको ले जाकर लड्डू बांट रहे थे। तो फिर वहां की सरकार ने इनका अच्छे से स्वागत किया, नौकरी से निकालकर इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया, यानी कि इंडिया भेज दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल हार गया केस। फिलिस्तीन और इजराइल की जंग रोकने के आदेश कोर्ट ने कर दिए पारित। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हाल ही में साउथ अफ्रीका गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ कोर्ट में सबूत रखे थे। उसकी आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लास्ट सुनवाई थी। इस केस में इजराइल की करारी हार हुई और फिलिस्तीन गाजा इस केस को जीत चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, वर्ल्ड कोर्ट ने इजराइल से कहा वह गाजा पट्टी में अपने हमले में हुई मौतों और नुकसान का पूरा हवाला दे और किसी भी तरह की गंभीर चोट और नुकसान को रोकने का काम करे। इजराइल को गाजा में नरसंहार रोकने का आदेश दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ने। भक्तों बजाओ ताली, बोलो इजराइल माता की जय। वैसे तो बात तो बिल्कुल क्लियर है, आतंकवादी नेतन्याहू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात भी नहीं सुनने वाला है, लेकिन कम से कम ये सब चीजें दुनिया के सामने ऑन रिकॉर्ड तो आ रही है कि नेतन्याहू ने गाजा के अंदर गाजा के लोगों को, गाजा के बच्चों को मारा है, हजारों मासूम बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को बेरहमी से शहीद किया। आपको पता है बहुत जल्द ही इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्शन लेने वाला है और जंग भी खत्म हो जाएगी। इंटरनेशनल कोर्ट फिलिस्तीन को अलग देश बनाने की बात कर रहा है। आपको बता दूं, इजराइल की मीडिया, इजराइल के लोग नेतन्याहू के खिलाफ हो चुके हैं। अब इंटरनेशनल कोर्ट ने फिलिस्तीन के समर्थन में फैसला सुनाते हुए इजराइल से मांग की है जल्द से जल्द सीजफायर किया जाए और इस जंग को रोका जाए। कोर्ट की ये वीडियो देखिए। This is the case with respect to the right of Palestinians in Gaza to be protected from acts of genocide and related prohibited acts identified in Article 3. बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का छोड़ा साथ, बिहार के मुख्यमंत्री पद से भी दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार ने पलटी मारकर बीजेपी को कर लिया ज्वाइन। इसी के साथ सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, नीतीश कुमार पलटू राम है, पलटू चाचा है। इसे देखकर दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है, नीतीश कुमार पलटू राम है या फिर असली पलटू राम कोई और है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के बारे में। नीतीश कुमार तो पलटी मारते रहते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बार पलटी मार चुकी है गोदी मीडिया और बीजेपी के लोग, जो हर बार नीतीश कुमार की इस पलटी को जस्टिफाई करते रहते हैं या फिर उसके बाद हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। अभी सेम चीज हो रही है, दिखाना चाहता हूं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए। गोदी मीडिया के लोगों ने फिर से पलटी मारना शुरू कर दी। अमीश देवगन, जो कई महीने से पानी पीकर नीतीश कुमार को गाली दे रहा था कि नीतीश कुमार के आते ही जंगल राज आ गया, और अब ये कह रहा कि नीतीश का गेम, इंडिया का गेम ओवर। आपको दिखाना चाहता हूं अंजना ओम कश्यप नीतीश कुमार की पलटी पर किस तरह से मुस्कुरा रही है। भाई स्माइल देख रहे हो फेस के ऊपर, ये दिल से खुशी वाली स्माइल है। लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर
बीजेपी के साथ बिहार में बना सकते हैं सरकार। इतनी खुशी। लेकिन भैया ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा पलटी मारी है अमित शाह जी ने। मोटा भाई कह रहे थे नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं भाइयों, उसके बाद नीतीश कुमार ने भी कह दिया था बीजेपी के पास जाने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता, मरना मंजूर है पर उनके पास नहीं जाएंगे। आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? अब नीतीश कुमार बीजेपी में जा चुके हैं और अमित शाह ने भी अपनी बात से पलटी मार ली है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रिपब्लिक डे के बाद अंधभक्तों को लगा झटका। मोहम्मद जुबैर को मिला सरकार की तरफ से अवार्ड। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में मोहम्मद जुबैर को कम्युनल हारमोनी अवार्ड से नवाजा गया। तमिलनाडु की सरकार ने ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को तमिलनाडु का सबसे बड़ा अवार्ड से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने खुद बुलाकर ये कम्युनल हारमोनी अवार्ड दिया। मोहम्मद जुबैर ने फर्जी खबरों को फैलने से रोका। अगर ऐसी फर्जी खबरें देश में फैलती तो देश का माहौल खराब होता, लेकिन मोहम्मद जुबैर ने तुरंत फैक्ट चेक करके बता दिया ये खबरें फर्जी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत दौरे पर हैं। वो मोदी जी के साथ घूम रहे हैं, रैली में जा रहे हैं। एक अपडेट निकल कर आई थी, मोदी जी ने इमैनुअल मैक्रोन को लकड़ी का बना राम मंदिर गिफ्ट किया था। उसके बाद तो सोशल मीडिया पर जय श्री राम के नारे लगने लगे, लेकिन नारों के बीच एक अपडेट निकल कर आ गई कि इमैनुअल मैक्रोन निजामुद्दीन दरगाह पर भी गए। ये वीडियो क्लिप काफी वायरल हो गई। इस वीडियो को देखकर अंधभक्तों की जलने लगी। निजामुद्दीन दरगाह पर फ्रांस के राष्ट्रपति 1 घंटा बैठकर नात पाक और कव्वाली सुनते रहे। इमैनुअल मैक्रोन के साथ अपने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठे थे। लेकिन दोस्तों, इन सभी खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।